प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने सरों को हम प्रार्थना में झुकाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे। इससे पहले कि हम सभा में आगे बढ़े, मैं चाहूंगा हर एक शख्स अपनी आंखें बंद करेगा। प्लीज सब अपनी आंखें बंद करें कृपया। जीवन के बानी जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, बहुत ही शुक्रगुजार हैं इस प्यारे वक्त के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु, कि हम आपके चरणों में आ सकें खुदाबंद। जबकि भाई जॉन लाल और बहन अनीता ने इस बात का फैसला किया प्रभु कि आगे चल के वो शादी करेंगे, लेकिन उससे पहले खुदाबंद जैसे नबी ने भी इस बात को बताया प्रभु, और ये वचन में हम पाते हैं खुदाबंद, शादी से पहले खुदाबंद एक मंगनी बहुत जरूरी है प्रभु। और आपने इस मंगनी के समारोह में आने का फजल दिया प्रभु। मैं चाहता हूं जब इन दो परिवारों ने फैसला किया है प्रभु कि आगे चल करके इस शादी में आगे बढ़ेंगे प्रभु, आप इन्हें सुबुद्धि प्रदान करें। आज शाम हमारे समक्ष आप आए खुदाबंद, और इस समारोह में प्रभु यीशु मसीह आप प्राथमिकता पाएं खुदाबंद। हमारे तमाम भाई बहनों को जो जगह जगह से आए प्रभु, खास तौर से पास्टर अजीत पॉल के लिए प्रार्थना करता हूं खुदाबंद, बड़ी बरकत दें। पास्टर आमोस के लिए खुदाबंद, जिनको आप बलिया से लाए प्रभु, आप बड़ी बरकत दें। और तमाम और भाई लोग खुदाबंद, हमारे अजीज पास्टर भाई आशीष, भाई टाइटस और तमाम लोग बाग जिन्होंने अपना योगदान इसमें दिया है प्रभु, बड़ी बरकत दें। आदर महिमा आपको मिले प्रभु यीशु मसीह। और हम बहुत खुश हैं प्रभु कि आप यहाँ मौजूद हैं प्रभु। आपने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते मैं वहाँ हाजिर होता हूँ। ओह खुदाबंद, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आप आए प्रभु यीशु मसीह और अपनी बरकतें यहाँ उंडेलें खुदाबंद। हम बड़ी अपेक्षा सहित आए हैं प्रभु आपको सुनने के लिए, और आज इस विषय पे आप हमसे क्या बोलना चाहते हैं प्रभु। आपका नाम मुबारक हो प्रभु यीशु मसीह। हमारा वर्शिप करना, गाना गाना, हर एक चीज आपके हुजूर में कबूल हो। आदर महिमा धन्यवाद आपको देते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमेन आमेन हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ। उस गीत को गाएंगे, गीत का नंबर 6 हिंदी सेक्शन से। अब हो तारीफ खुदावंद की कि बख्शा यीशु को। अब हो तारीफ खुदावंद की कि बख्शा यीशु को, कि उनके नाम से आदमजाद नजात के वारिसों। हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का। हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का। वो नाम है सबसे आलीशान, नजात का है बलसान, है बाप की गोद में सरफराज, 7 कुल फरिश्तेगान। हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का। हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का। शाफियो मोजीदोस्ताजी जो बरा था पस्ता, नाजात का चश्मा आपसे है और रास्ती बाकमाल। हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का। हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का। नाम उनका है अजीब मुशीर, सलामती के शाह,
खुदाया कादिर सबके बाद, अल्फा और ओमेगा। हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का। हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का। ऐ मोमिनीन खुश होके गाओ, तारीफ और हम करो अपने जलाली बादशाह को। आसमानी राग सुना, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का। हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का। Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Jesus is the name, Jesus is the name, my Jesus is the name. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name, Jesus is the name, Jesus is the name of the Lord. Magnify, magnify His name, magnify His name, magnify the name of the Lord. Magnify His name, magnify His name, magnify the name of the Lord. Amen. आइए हम लोग सब खड़े हो जाएंगे उस कोरस को गाने के लिए. Only believe all things are possible. Amen. Amen. पुलपिट का माइक ऑन कर दीजिए. Only believe, and all things are possible. Only believe, my Lord, I believe. My Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe. We all believe. My Jesus is here. Aziz, Pastor Bhai Ashish. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus
is is he. He. We thank you, Abba Heavenly Father, हे अब्बा स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं for this precious day you've given us इस बहुत ही मुबारक दिन के लिए जो आपने हमें दिया है, when two young people, जब दो जवान लोग, Brother John and Sister Anita, भाई जॉन और सिस्टर अनीता, are to join in an engagement एक सगाई में खुदा वो बंधना चाहते हैं and in future, in a near day, to be married. और भविष्य में आने वाले दिनों में प्रभु एक शादी में, I pray, Lord, may you bless it. मेरी प्रार्थना है प्रभु आप इसको बरकत दें, Bless this engagement and marriage. इस एंगेजमेंट और इस शादी में आप बड़ी बरकत दें And Lord, please come and talk with our hearts. और प्रभु कृपया आकर हमारे हृदयों से बातचीत करें। Under your shed blood we come. आपके बहे हुए लहू के नीचे हम आते हैं। In the name of Jesus Christ, O Lord, we pray let every evil and demonic spirit be cast away from this place in hell for the day of destruction. मेरी प्रार्थना है प्रभु की हर एक दुष्ट आत्मा और प्रभु हर एक दुष्ट आत्मा और उसकी शक्ति खुदा विनाश के दिन के लिए नरक में बांध दी जाए यहाँ से प्रभु। Now come, sweet Jesus, and open thy word for us. आप प्रभु कृपा करके आइए और अपने वचन को हमारे बीच में खोलिए। In the name of Jesus Christ, O Lord, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं, Amen. आमीन। While we all standing, जबकि हम लोग सब खड़े हैं, let's open our Bibles to the book of 2 Corinthians. आइए अपनी बाइबलों में हम खोलेंगे दूसरा कुरिन्थियों की किताब में Chapter 11, पत्री और उसका 11वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय, and we are going to read verse 1 and verse 2. और हम उसकी पहली और दूसरी आयत को पढ़ेंगे। Would to God he could bear with me a little in my folly, and indeed bear with me, for I am jealous over you with godly jealousy. For I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में खुदाई धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। Lord Jesus, we thank you for thy word. प्रभु यीशु मसीह आपके वचन के लिए धन्यवादित है। Now bless this engagement is my prayer. अब मेरी प्रार्थना है कि इस सगाई में आके बरकत दें। In the name of Jesus Christ, O Lord, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं, Amen. आमीन। You all can be seated. आप लोग सब बैठ सकते हैं। I thank God for this precious evening, इस मुबारक संध्या के लिए मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं that we all could be here. कि हम सब यहाँ पर मौजूद होने पाए। Our precious Brother John and Sister Anita हमारे प्यारे भाई जॉन और बहन अनीता, to be united in an engagement. ताकि वो जुड़ सके इस सगाई में। Thank God for Pastor Ajit Paul. God bless you, brother. खुदावंद का बड़ा धन्यवाद हो पास्टर अजीत पॉल के लिए। खुदावंद बड़ी बरकत दे भाई आपको। Pastor Amos पास्टर रामोस and other outside brethren who have come here. और बाहर से जो आए हुए भाई लोग हैं, खुदावंद का धन्यवाद हो। May God bless everybody, आज खुदावंद हर एक को बड़ी बरकत दे and may God give us grace to understand His things, और काश खुदावंद हमें अनुग्रह दे ताकि हम उनकी बातों को समझ सकें, and may He give us from His word. और काश वो अपने वचन से हमें दें। Now, for a little time, we are going to dwell on this subject of engagement. अब थोड़े समय के लिए हम इस सगाई के विषय पे थोड़ा मनन करेंगे। I am reading this word. मैं इस वचन को पढ़ रहा हूं। Paul is telling that first church age पौलुस उस पहली कलीसिया काल को कह रहा है, to the Corinthians, I am jealous over you with godly jealousy. क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में खुदाई धुन लगाए रहता हूं, For I have espoused you to one husband. इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। Now we have various words. अब हमारे पास फर्क फर्क शब्द हैं। Espousal, then betrothal, engagement. Approximately they mean the same thing. अंग्रेजी के शब्द हैं एस्पाउजल, बिट्रोथल, एंगेजमेंट, और लगभग इनके जो मतलब है वो सगाई जैसे समान है। And in a proper marriage, और एक उचित विवाह में, as the prophet explained, जैसे नबी ने समझाया, an engagement is necessary. एक सगाई बहुत अति आवश्यक है। Amen. आमीन। And we really thank God और हम वास्तविकता में खुदा का धन्यवाद करते हैं that there is an engagement and then there is a marriage. कि पहले एक सगाई होती है और उसके बाद फिर शादी होती है। I'll read out a few comments to you from the message. संदेश से मैं कुछ हवालों को आपके सामने पढ़ना चाहूंगा।
It's from the message, The Marriage of the Lamb. और ये उस संदेश है जिसका कि शीर्षक है मेमने का ब्याह। He said the first thing, a decision has to be made. उन्होंने कहा पहली चीज है कि एक फैसला होना चाहिए। In a proper marriage, एक उचित विवाह में first the boy and the girl make a decision. पहले लड़का और लड़की एक फैसला लेते हैं। And I personally feel our precious brother John and sister Anita और मैं have made a decision. मैं व्यक्तिगत तौर से इस बात को सोचता हूं, जानता हूं कि भाई जॉन ने और बहन अनीता ने पहले एक फैसला लिया है। A decision that they are going to marry each other. एक फैसला कि आगे चल के वो एक विवाह के बंधन में बंधेंगे। Is that right? ये बात सही है। And after the decision is made, और फैसला लेने के बाद, Brother Branham says, and then after the decision is made, और नबी ने कहा फैसला please के don't बाद, put the quote, brother. There's not a regular meeting, so don't put the quotes. People are hearing me. And then after the decision is made, और फैसला होने के बाद, that then comes the engagement. उसके बाद आती है सगाई, That you find that at the altar. जो कि आपको उस जगवेदी पे वेदी पे मिलती है। So that altar means a pulpit, और उस वेदी का मतलब है मंच, पुलपेट, a place where the word of God is preached. वो स्थान जहां से खुदा का कलाम दिया जाता है। That's why we are here. इसलिए हम यहाँ पर हैं। We could be in a restaurant somewhere, हम किसी रेस्टोरेंट में या कहीं पर जा सकते हैं, or maybe a marriage hall, या कोई मैरिज हॉल में जा सकते हैं, but actually it belongs to the house of the Lord. लेकिन ये एंगेजमेंट और शादी है, ये खुदा के भवन के लिए है। That's where these things belong. ये चीजें वहीं पे होती हैं। So then comes the engagement. उसके बाद आती है एंगेजमेंट। You've got to make an engagement आपको जरूरी है कि पहले एक सगाई को करें, before this union can be. इससे पहले कि ये मिलन और एकता हो सके। And that's the way it is with Christ's church. और इसी प्रकार से मसीह की कलीसिया के साथ भी होता है। It has to be an engagement with Christ, जरूरी है कि मसीह के साथ पहले सगाई हो, a pledge, एक शपथ, an engagement, a love affair. एक एंगेजमेंट यानी कि सगाई, एक प्रेम संबंध। Paul is saying, I have espoused you, the church, with godly jealousy, to Paulus one का- husband. पौलुस कह रहा है कि मैंने खुदाई धुन में तुम्हारी एक ही पुरुष से, जो कि मसीह है, उसके साथ तुम्हारी मैंने बात लगाई है। So we find that with Christ there was an espousal, तो आप देखिए मसीह के साथ ये सगाई थी, an engagement made with Christ. मसीह के साथ एक सगाई हुई, Then after engagement comes a marriage. और फिर सगाई के बाद आती है शादी। Amen. आमीन। Now we need to understand what is marriage and what is an engagement. अब हमें यह समझना जरूरी कि फर्क क्या है शादी और सगाई में। Marriage is when both are united. शादी तब होती है जब ये दोनों एक हो जाते हैं। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं समझ रहे हैं। When a marriage is done, जब शादी की जाती है, the girl goes to the boy's house or wherever, लड़की जो है वो लड़के घर जाती है, and then they both are united. और फिर वो दोनों एक होते हैं। That is marriage. इसे कहते हैं शादी। And that union produces a child. और वो जो मिलन है वो लेके आता है एक बच्चे को। It's a fellowship. ये एक संगति है। Before that union can happen, इससे पहले कि ये संबंध बन सके, there has to be an engagement. उससे पहले जरूरी है कि एक एंगेजमेंट हो। Engagement is not union. अब I सगाई try to जो, understand it. I mean that union in which a child is born. अब सगाई वो संबंध नहीं है, वो संबंध जो कि शादी के बाद होता है, जिसके द्वारा बच्चे पैदा होते हैं। At engagement, they don't become one flesh. हाँ, सगाई के समय वो दोनों एक तन नहीं हो जाते, It's at marriage वो शादी के समय है when they become one flesh. जब वो एक तन होते हैं। Is that right? क्या बात सही है? But then before that thing can happen, लेकिन इससे पहले कि ये चीज हो सके, there is an engagement एक सगाई है where they both make a pledge with each other. जहां दोनों एक दूसरे के साथ शपथ लेते हैं। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। When this engagement takes place, जब ये सगाई होती है, they both pledge each other few things. एक दूसरे के साथ वे दोनों कुछ शपथ लेते हैं, And that promises which we are going to read for them, और वो वायदे जो कि हम उनके लिए पढ़ेंगे अभी, principally they are supposed to keep themselves pure मुख्य तौर से वो ये है कि दोनों अपने आप को पवित्र रखें and chaste. और अपने आप को एक पवित्र, That's why the Bible says chaste virgin. बाइबल लिखा है, इसलिए बाइबल में लिखा है पवित्र दुल्हन, That's right, virgin. पवित्र कुंवारी। Exactly right. Chaste is a character. पवित्रता ही एक चरित्र है, Till the time marriage takes place. जब तक ये शादी ना हो।
Till that time, they keep themselves pure. तब तक के वे दोनों अपने आप को पवित्र रखें. After engagement is done, सगाई होने के बाद they don't look here and there now, अब वो इधर उधर ताका झांकी नहीं करते, because now they are engaged to each other. क्योंकि अब वे एक दूसरे के साथ सगाई में बन चुके हैं. Brother Branham also said, भाई ब्रैनम ने ये भी कहा it's almost as good as marriage. कि ये लगभग शादी के बराबर है सगाई. So engagements are not broken. तो फिर सगाइयां फिर टूट नहीं सकती. You have to think before engagement. सगाई से पहले आपको सोचना पड़ेगा. After engagement is done, सगाई होने के बाद engagements cannot be broken. सगाइयां टूट नहीं सकती. In our church, one such case happened. हमारे चर्च में एक ऐसा मामला हुआ. I chucked that man out of the church. मैंने उस आदमी को कलीसिया से बाहर निकाल दिया. I didn't keep him. मैंने उसको रखा नहीं यहाँ पे. Because it's a disrespect to God and His church. क्योंकि खुदा और उसकी कलीसिया के लिए अनादर की बात है. When they, before the presence of God, the pastor, the minister, and God's angels are here, when engagement is done and you break an engagement, you're actually disrespecting it. तो जब आप ये पाते हैं कि यहाँ चर्च में पास्टर के सामने, एल्डर्स के सामने और कलीसिया के सामने, खुदा के सामने, मैं कहूंगा यहाँ दूत मौजूद होते हैं, खुदा के सामने और उन दूतों के सामने जब आप एक शपथ लेते हो एक सगाई की और उसके बाद आप जाकर के उसे तोड़ दो, तो फिर ये एक अनादर होगा. It's a disrespect to God. खुदा के लिए अनादर होगा. And I don't keep such a man in my church. और ऐसे आदमी को मैं अपने कलीसिया में रखता नहीं. No, a boy or a girl, whoever it is. चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो. Yeah, I chucked that man out of the church. मैंने उस आदमी को कलीसिया से बाहर निकाल दिया. I didn't keep him. मैंने उसको रखा नहीं. Yes, go marry wherever you want to and bang your head wherever. As Brother Branham told once Brother Billy Paul. एक दिन जैसे These are the words Brother Branham used. Bang your head. जैसे भाई ब्रैनम ने इस शब्द का इस्तेमाल किया, अपने जाके सर को कहीं भी पीटो. That's right. ये भाई बिली पॉल से उन्होंने कहा था. इसीलिए मैं कहता हूं कि ऐसा शख्स जो ऐसा काम करे वो अपना बाहर जाए, कहीं भी जाए, कहीं जाके शादी करे और अपना सर कहीं जाके पीटे. I got nothing to do with that. मेरा उससे कोई सरोकार नहीं. But when in the church of the living God, लेकिन जब खुदावंद के जीवित कलीसिया में a boy and a girl are engaged, एक लड़का और एक लड़की की सगाई होती है, it's a very sacred thing. तो ये बहुत ही पवित्र चीज है. It cannot be broken. ये टूट नहीं सकती. Amen. आमीन. And we need to understand that engagement is a step before marriage. और हमें ये समझना जरूरी है कि जो सगाई है वो शादी से पहले का चरण है. And I'm going to read what the prophet said. और मैं आपके सामने वो पढ़ूंगा जो नबी ने कहा. When he starts talking about engagement, जब नबी बातचीत करना शुरू करते हैं सगाई की, it's a love affair. ये एक प्रेम संबंध है. And then the next thing is promises made. और फिर अगली चीज है फिर वायदे किए जाते हैं. There has to be promises made to one another. एक दूसरे के साथ जरूरी है कि वायदे किए जाएं. Like that you make promise. जिस प्रकार से आप वायदा करते हैं. Sweetheart, if you'll marry me, प्रिय, अगर आप मुझसे शादी करोगे, I promise that I'll be loyal and true. कि मैं आपके लिए सत्यवान और आपके लिए बिल्कुल मैं खरी रहूंगी. I will look upon no other woman. मैं किसी और स्त्री की ओर, औरत की ओर झांकूंगा नहीं. Or I'll look upon no other man. और वो बहन कहेगी मैं किसी और आदमी पुरुष की ओर नहीं देखूंगी. And I'll do all that as a duty as a wife. और पत्नी की जो तमाम कर्तव्य होते हैं मैं वो पूरी करूंगी. We have children, it'll do all as a duty as a mother. और अगर हमारे बीच में खुदा बच्चे देंगे तो वो एक माँ के रूप में मैं सारे ड्यूटी को करूंगी. That's what I put in the engagement performer as well. इसलिए मैंने जो सगाई की पूरा जो लेखा है मैंने उसमें ये तमाम चीजें लिखी हैं. That's what I got it from the message. ये मैंने संदेश से पाया है. That if we have children, I'll be a mother to my children. अगर हमारे बच्चे होंगे शादी में के बाद तो मैं उनकी माँ बनूंगी. I'll be a housekeeper. और मैं घर की देखरेख करने वाली होंगी. These are the lines in the message. ये है पंक्तियां जो नबी ने संदेश में बोले हैं. All these promises has got to be made. जरूरी है कि सगाई में ये तमाम वायदे किए जाएं. Or should be in a correct wedding. और इसको एक उचित शादी में होना चाहिए. Now he is explaining that engagement with respect to Christ. अब मसीह के संदर्भ में वो इस सगाई को समझा रहे हैं. And that's the same thing when you come to Christ. और ये वही चीज होती है जब आप मसीह के पास आते हैं. Lord, if you will receive me into your kingdom, प्रभु अगर आप मुझे अपने राज्य में ग्रहण करेंगे, I promise, मैं वादा करता हूं there you are, I love you, कि मैं आपसे प्रेम करूंगा, I'll be true to you, मैं आपके लिए सच्चा रहूंगा, I'll serve you day and night. मैं रात दिन आपकी सेवा करूंगा. It's too bad we forget that. ये बड़ी बुरी बात है कि हम भूल जाते हैं. I'll serve you day and night. रात दिन मैं आपकी सेवा करूंगा. I'll fast.
मैं उपवास करूंगा, I'll pray, मैं प्रार्थना करूंगा, I'll be loyal to you. आपके लिए मैं सत्यवान रहूंगा, I'll bring my tithings into the storehouse. मैं अपने दशवांश खुदा के भंडारों में लाऊंगा। This is pledges made to Christ at engagement with Christ. अब ये है वो शपथ जो ली जाती है खुद मसीह के साथ जब आप उसके साथ सगाई में बनते हैं। I'll pray many times a day. दिन में मैं कई दफा प्रार्थना करूंगा। These are promises made with Christ. ये है वायदे जो खुदा के साथ किए जाते हैं। I'll do anything मैं कुछ भी करूंगा and I'll pledge all my love to you. और मैं अपना तमाम प्रेम आपके लिए मैं दे देता हूं। That's what you should do. यही आपको करना चाहिए। That's exactly right. ये सटीकतापूर्ण सही बात Where है you promise that and it should come from your heart. और ये वायदे आपके हृदय से आना चाहिए। And if you promise your husband that और अगर अपने पति के सामने आप ये वायदा करती हैं and not from your heart, और आपके हृदय से ही नहीं, you mean it, you are absolutely not living correctly with him. और अगर आप हृदय से नहीं कह रही तो आप सही बात तो ये है कि आप उसके साथ उचित तरीके से रह नहीं रही। It's kind of a crystallized affair. ये एक मैं कहूंगा कि बहुत ही साफ एक मामला है। Crystallized means you're not living a life with him. You're not living a life with him. आप उसके साथ एक जीवन नहीं बिता रही। You just live to two of you live together. That's all. केवल बात ये है कि दो रह तो रहे साथ में लेकिन दिल मिले हुए नहीं है। I hope you're understanding it. मैं सोचता हूँ कि समझ रहे होंगे आप। And he gives an example और फिर नबी उदाहरण देते हैं of our teeth which you have from birth. एक दांत जो कि पैदाइशी आपके पास होते हैं, That's your natural teeth. ये आपके स्वाभाविक दांत हैं। And then there are artificial teeth also which they put. और फिर मसनूवी दांत भी होते हैं जो कि लगाए जाते हैं। The artificial teeth has no connection actually with the body. तब नबी बता रहे हैं कि जो डेंचर लगता है ना मुंह में, उसका अपने जिस्म के साथ कोई वास्तविक संबंध नहीं होता। But the natural teeth is connected to the body. लेकिन जो प्राकृतिक आपका स्वाभाविक दांत है वो आपकी देह के साथ जुड़ा हुआ है। I hope you're understanding it. मैं सोचता हूँ कि समझ रहे होंगे आप। So the bride and bridegroom are not joined as artificial. तो दूल्हा और दुल्हन मसनूवी तौर से नहीं जुड़ते, They are joined heart and soul. वो दिल और प्राण एक साथ मिलते हैं। Is that right? And that's a real genuine union. और ये एक वास्तविक, ये इसको हम कहेंगे एकता और मिलन। When we are united with Christ, जब हम मिलते हैं मसीह के साथ, we are united first in our soul. तो पहले हमारा एकीकरण होता है प्राण में, Then we are united with His Spirit. फिर उसकी आत्मा से मिलते हैं And finally, one of these days, और फिर आखिरकार इन्हीं किन्हीं दिनों में we'll be united with His body. हम उसकी देह के साथ एक हो जाएंगे। One soul, one spirit, one body. एक प्राण, एक आत्मा, एक देह। That's the way we are united with Christ. इस प्रकार से हम मसीह के साथ एक होते हैं। We are united with His Word. हम उसके वचन के साथ एक होते हैं And now the flesh is becoming Word. और अब शरीर वचन बन रहा है। The Word became flesh, वचन देह बना, and now the flesh is becoming the Word. अब देह जो है वो वचन बन रहा है, Because it's a union. क्योंकि ये एक मिलन है। This is not a crystallized affair. ये एक ऐसे ऊपरी तौर से मिलना नहीं है, It's a real, genuine uniting. ये एक वास्तविक मिलना है। When the two souls are united. जब दो प्राण एक साथ मिल जाते हैं। I'll explain to you there are two types of punctures. Mending of punctures. आपको मैंने समझाया बताया कि दो किस्म के पंचर है जिनको कि सुधारा जाता है। One is a small sticker. एक तो छोटा स्टिकर है which you just put. जो कि आप केवल चिप्पा लगा देते हैं And it can blow off again. और वो दोबारा फट सकता है। Is that right? ये बात सही है। But there is a real mending of puncture. लेकिन एक वास्तविक तरीका है उचित सुधारने का उस पंचर को। When you put the rubber and heat it. कि जब आप उस पर रबर लगा करके उसको गर्मी देते हैं। That rubber becomes a part of the rubber of the tube. और वो गर्म इस हद तक किया जाता है कि जो आपने रबर उसके साथ लगाया है वो ट्यूब की रबर के साथ बिल्कुल मिल जाता है, मिश्रित हो जाता है। Now that is marriage. अब इसको कहते हैं शादी। But that previous one, लेकिन जो पहला चिप्पा लगाना जो था, is not a marriage. वो वास्तविकता में शादी नहीं है। It's just a patch up. इसको हम कहेंगे केवल एक पैबंद लगाना। Amen. Amen. In a real marriage, वास्तविक शादी में a day comes एक दिन आता है when they both understand each other to such an extent कि वे दो एक आपस में एक दूसरे को इस हद तक समझने लगते हैं that they don't have to say but they understand. कि उनको आपस में बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो आपस में एक दूसरे की बात समझते हैं। In one message, Brother Branham said, एक संदेश में भाई ब्रैनम ने कहा, they can be thousands of miles apart, हो सकता है कि वो हजारों मील दूरी पर हो, but they are still thinking the same thing. लेकिन फिर भी वो एक ही बात सोच रहे होंगे। Like when we are united with Christ, ठीक जैसे हम मसीह के साथ एक होते हैं, His thoughts now become our thoughts. उनके विचार अब हमारे विचार बन जाते हैं।
And now we start thinking like he thinks. और हम वैसे ही सोचने लगते हैं जैसे वो सोचते हैं, And finally we become so one, और आखिरकार हम इतना इस हद तक एक हो जाते हैं, like Enoch became one, आमेन, जैसे हनोक एक हो गया, that God was pleased by that faith. कि खुदावंद उस विश्वास से प्रसन्न हुए। And one afternoon, after the afternoon meal, he said, I'll put a ladder down. और एक दोपहर को भोजन के बाद ऐसा हुआ, खुदा ने कहा कि मैं सीढ़ी नीचे डालता हूं, And you just come up home. और हनोक तू पर आ जा बस। Amen. आमीन। That last afternoon lunch. वो अंतिम दोपहर का भोजन, And after that, a ladder. और उसके बाद गॉड ब्लेस यू ब्रदर, एक सीढ़ी, In that she just climbed up into the heavens. और उसमें होते वो सीधे स्वर्ग में चढ़ता चला गया। That's the union this man had with Christ. ये था मिलन और एकता इस मनुष्य की खुदा के साथ थी। That's the same kind of union between a husband and a wife. और इसी किस्म का मिलन एक पति और पत्नी के बीच में होता To है, such an extent इस हद तक that they are just not one body, कि केवल वो एक देह ही नहीं होते, one spirit, एक आत्मा one mind. और एक मन। They understand what they are thinking. वो समझते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, She understands what he wants. और जो लड़की है वो सोचती है कि पति क्या सोच रहा है और क्या उसको क्या चाहिए। In that letter to the Holy Ghost, उस चिट्ठी में जो कि पवित्र आत्मा की है, Brother Branham said, भाई ब्रैनम ने कहा, she knows what he wants done with the word. वो जानती है, यानी कि दुल्हन जानती है कि वो क्या चाहते हैं वचन के साथ किया And जाए, this is the secret. और ये भेद है। The word is in the bride, वचन दुल्हन में है, like it was in Mary. ठीक जैसे वो मरियम में था, And she knows what he wants done with the word. और वो जानती कि वो क्या चाहते हैं वचन के साथ किया जाए। Is that the union we are enjoying? अब क्या ये वो मिलन है जिसको कि हम आनंद ले रहे हैं? I can't build it. मैं इसको नहीं बना सकता, It's God who makes it. ये खुदावन है जो बनाते हैं। We have come from various backgrounds. हम विभिन्न पृष्ठभूमि से आए हैं। I can see people here मैं लोगों को यहाँ देख सकता हूँ who are basically from the villages also. जो कि अगर आप मूल तौर से देखें तो वो गांव से हैं। Today in my clinic, Brother Rohit Lopez came आज मेरी क्लिनिक में भाई रोहित लोपेज आए, and we were talking with each other. और हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, And he went with Brother Satyapal in one meeting और भाई सत्यपाल के साथ वो एक सभा में गए, and he was preaching trumpets. और वो वहां पे तुरहियों का प्रचार कर रहे थे, And villagers understanding trumpets. और गांव के लोग जो हैं वो तुरहियों को समझ रहे थे, And they came out and were baptized. और वो बाहर निकल के आए, उनका बपतिस्मा हुआ। He said there was a thought, will they understand or will they not understand? एक उन्होंने कहा, एक विचार आया, क्या ये लोग समझेंगे या नहीं समझेंगे? Brother, the elect understand. मेरे भाइयों जो चुने हुए हैं वो समझते हैं, Holy Ghost makes them understand. पवित्र आत्मा उन्हें समझाता है। Like I was in Sikkim recently, Brother Ajit was also there. आज जैसे मैं हाल ही में सिक्किम में था, भाई अजीत पॉल भी वहां थे, And there's a sister, 101 years old there. और वहां पर एक बहन है जो कि 101 साल की है। She was the first one to stand up and lift her hands. वो थी पहली जिन्होंने अपने हाथ उठा के खुदा का धन्यवाद किया। And then I was saying, who's making her understand the message? और तब मैं लोगों से पूछ रहा था कि कौन है जो कि इस बहन को संदेश समझा रहा है। So whatever your background तो is, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी पृष्ठभूमि क्या रही हो। you can be like this. हो सकता है आप अंगूठा टेक हो, You know ABCD. आपको ABCD का खागा नहीं आती But हो, God specializes in teaching anybody in anybody's language. लेकिन खुदावंत की विशेषज्ञता इसमें कि चाहे कोई भी किसी जगह से आ रहा हो उसको सिखा देंगे। He took people like Peter, James, and ओ John. मां, उसने पतरस, याकूब, यूहन्ना जैसे लोगों को लिया, He took the fools of this world इस जगत के मूर्खों को उन्होंने लिया, to confound the wise. ताकि अकलमंदों को गिरा दें। The preaching of the cross क्रूस का प्रचार is foolishness to the world, संसार के लिए तो मूर्खता है, but to them who believe, लेकिन उनके लिए जो विश्वास करते हैं it is the power of God. ये खुदाबंद की सामर्थ है। And we thank God. और हम खुदा का धन्यवाद करते हैं, What man calls foolish, God calls great. जिस चीज को मनुष्य मूर्ख क्या और पागल कहता है उसको खुदा महान कहते हैं। That's right. ये बात सही है। And so we find that God makes himself known even to the simplest of the person. तो हम ये पाते हैं खुदावंद अपने आप को जनवाते हैं, यहाँ तक कि सबसे ज्यादा साधारण इंसान को He can humble himself वो अपने आप को इतना दीन कर सकते हैं to make himself known to the least. कि अपने आप को सबसे निचले इंसान को जनवा दें, And that is called real union. और इसे कहते हैं वास्तविक मिलन। Then that person now understands what God thinks अब वो इंसान समझता है कि अब खुदा क्या सोच रहे हैं, by the transformation of his mind. उसके मन के रूपांतरण के द्वारा Now he thinks different. अब वो फर्क सोचता है। That's how a real marriage is. इसी प्रकार से एक उचित शादी होती Brother है। John and Sister Anita become one in their mind. भाई जॉन और बहन अनीता अपने मन में एक हो जाएं, They both become one. एक बन जाएं, They become one in mind, one in spirit.
मन में आत्मा में एक हो जाएं। Because the prophet said it's an eternal mate नबी ने बताया कि ये अनंत जोड़ा है, which came from eternity, since some time here and goes back to eternity. जो अनंतता से आया, थोड़ा समय यहाँ बिताया, वापस अनंतता में जा रहा है। Is that right? ये बात सही है। And so I personally believe तो मैं व्यक्तिगत तौर से मानता हूँ John, जॉन, the one who wrote Revelations. वो जिसने कि प्रकाशित वाक्य को लिखा, Is that right? बात सही है। John the apostle. यूहन्ना प्रेरित, That's right. ये बात सही है। And our sister Anita here. हमारी बहन अनीता यहाँ, Is that right? Brother John and sister Anita getting married. भाई जॉन और बहन अनीता आगे चल के शादी में जुड़ रहे हैं। Amen. आमीन। We really thank God for these things. इन बातों के लिए हम खुदा का वास्तविकता में धन्यवाद करते हैं। When we see the real marriage in our age, लेकिन अब वास्तविक शादी को अपने युग में देखते I'm हैं। saying when we see the real marriage, जब हम वास्तविक शादी को अपने युग में देखते हैं, we find a mighty angel came down हम देखते हैं कैसे एक महान शक्तिशाली दूत नीचे उतर के with आया, an open book, एक खुली किताब के साथ, which is the original seed जो कि मूल बीज है, to pregnate his bride. ताकि अपनी दुल्हन को गर्भवती करे। Is that right? ये बात सही है। And now what happens? और अब क्या होता She है? receives the words of promise वो वायदे के वचनों को ग्रहण करती है, like Mary did ठीक जैसे मरियम ने किया, and becomes pregnant by that. और उसके द्वारा गर्भवती हो जाती है। Is that right? ये बात सही है। And now the prophet said और अब नबी ने कहा she cannot be deceived. वो बहकाई नहीं जा सकती, That's right, because she and her husband Christ has become one. क्योंकि वो और उसका पति जो कि मसीह है वो एक हो गए हैं। Amen. आमीन। We need to understand those things. इन बातों को हमें समझना जरूरी है। When you become one with a promise, जब आप एक वायदे के साथ एक हो जाते हैं, and that promise becomes like a thought in your mind that you think constantly. और वो वायदा विचार बन जाता है आपके जिस्म में, और आप उसके बारे में लगातार सोचते रहते हैं। It's a marriage which has taken place. ये एक, मैं कहूंगा, वास्तविकता में एक शादी हुई है। Then one day that promise brings its child. फिर एक दिन वो वायदा अपने बच्चे को लेके आता है। Is that right? क्या बात सही है? That promise becomes flesh. कि वो वायदा शरीर बन जाता है। That is the kind of marriage Christ has brought with his bride. तो इस किस्म की शादी मसीह अपनी दुल्हन के पास लेके आए हैं। For that you need a constant union. इसके लिए आपको एक लगातार मिलन की जरूरत है। For that marriage, उस शादी के लिए one step before that, उससे एक चरण पहले you make a promise. आप एक वायदा देते हैं। After you make a decision to follow Christ, जब आप एक बार फैसला लेते हैं मसीह के पास पीछे चलने के लिए, then you make a promise. फिर एक वायदा देते हैं आप, I will fast. मैं उपवास करूंगा, I will pray so many times a day. दिन में इतनी दफा मैं प्रार्थना करूंगा, I will give my life to you. मैं अपना जीवन आपको दूंगा, I'll serve you day and night. रात दिन मैं आपकी सेवा करूंगा। I'm just repeating what the prophet said. मैं दोहरा रहा हूं वही बात है जो नबी ने कही। Now we need to think, do we do that? अब हमें सोचना जरूरी है कि हम ये काम करते हैं, Do we really keep those promises? क्या हम वास्तविकता में उन वायदों को निभाते हैं। But this is what the prophet said. लेकिन ये वो बात है जो नबी ने कही, This is the engagement with Christ. ये है सगाई मसीह के साथ। Amen. आमीन। Brother Branham in another message said, भाई ब्रैनम ने एक और संदेश में कहा, when a woman says this and but doesn't do it, एक औरत जब एक बात कहे और फिर उसको करे नहीं, and the children are also like that, और बच्चे भी वैसे ही हो, he said, then it takes grace to hold that house. तब नबी कहते हैं फिर अनुग्रह की आवश्यकता होती है उस घर को एकजुट रखने के लिए। By the grace of God, खुदा के अनुग्रह से when we see our lives, जब हम अपने जीवनों को देखते we हैं, have not kept our promises with Him as we should. हमने अपने वायदे मसीह के साथ वैसे नहीं निभाए जैसे हमें रखना चाहिए था। It's just His grace that held us. ये केवल उसका अनुग्रह है जो कि हमें अभी तक थामे हुए है। But now we need to really think on this. लेकिन हमें अब वास्तविकता में इसके बारे में सोचने की जरूरत Let's है। become alive to this. हम इस बात के लिए जागरूक हो जाएं। Yes, Lord, I'll serve you. जी हाँ प्रभु, मैं आपकी सेवा करूंगा, I'll pray so many times a day. दिन में मैं इतनी दफा प्रार्थना करूंगा। Then the Lord becomes a covenant God. तब खुदावन आपके साथ वाचा के खुदा बन जाते And हैं, when He comes in covenant with you, और जब वो आपके साथ वाचा में बन जाते you हैं, cannot break that covenant. वो वाचा को कभी तोड़ते नहीं। Baptism of the Holy Ghost is your marriage. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपकी शादी है, But before that can happen, लेकिन इससे पहले ये हो and He receives you, और वो आपको ग्रहण करें, you have to make an engagement. आपको जरूरी है कि आप एक सगाई करें। Now, Paul has a fear अब पौलुस यहाँ पे कह रहा है मुझे डर है, because he's talking to a whole church. क्योंकि वो एक समस्त कलीसिया से बात कर रहा है। With godly jealousy, I have espoused you to one husband. खुदाई जलन में होके मैंने तुम्हारी एक पुरुष से सगाई लगाई है। Then further down he says, फिर आगे वो कहता है, but I fear, लेकिन मुझे डर लगता है lest by any means as the serpent beguiled Eve, कहीं ऐसा ना हो जैसे उस सर्प ने हवा को बहकाया through his subtlety, अपनी धूर्तता से। so your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. मसीह में जो जहां साधारणता पाई जाती है तुम उससे भटक करके तुम नष्ट और भ्रष्ट ना हो जाओ। Amen. आमीन।
You see, man and woman, now that's one of the mysteries in the seals. अब देखिए मोहरों में ये एक भेदों में से एक भेद है। Man and woman had not yet become one. हाँ, पुरुष और स्त्री अब तक के एक नहीं हुए थे। They had not become one. अब तक के वो एक नहीं हुए थे। By the way God had wanted them to become one. जिस तरीके से खुदावंद ने चाहता कि वो एक हो जाएं And reproduce. और पैदा करें। Before that could happen, इससे पहले कि ये हो, it was just man and woman. केवल पुरुष और स्त्री थे। She was called his bride. उसे उसकी दुल्हन कहा गया। She had not yet become his wife. अब तक के वो उसकी पत्नी नहीं बनी थी। Wife would be when they had become one. और बीवी तब होगी जब वो दोनों एक हो जाएंगे। But she was not that wife. अब तक के वो बीवी नहीं बनी थी। She had just become a bride. वो केवल एक दुल्हन बनी थी। Brides can fall, दुल्हन गिर सकती हैं, not the wife. पत्नी नहीं। And that's why it says in the book of Revelation, इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है, come let me show you the bride, the lamb's wife. आओ मैं तुम्हें मेमने की दुल्हन अर्थात उसकी पत्नी को दिखाता हूं। She who has become one with him. वो जो उसके साथ एक हो चुकी है। But at engagement, लेकिन सगाई के समय she is just a bride. वो केवल दुल्हन है। At ceremony of marriage, और शादी की जो क्रिया है उस पे also she is a bride. अभी भी वो दुल्हन ही है। But when they go to the third chamber, लेकिन जब वो अंदरूनी कक्ष में जाते हैं, तीसरे I'll कमरे में, meet you in there. और मैं तुझसे वहां मिलूंगा। And when they become one, और जब वो एक तन होते हैं, that's when she becomes wife. ये है वो समय जब वो पत्नी बनती है। She becomes a carrier of his seed, his life. वो उसके बीज को उसके जीवन को ले जाने वाली बनती है। That's right. बात सही And है। that's the real purpose of the marriage. और शादी का वास्तविक मकसद यही है। In Revelation 10, he came with that spoken word. Revelation 10, he came with that spoken word. प्रकाशित वाक्य 10 में वो उस मुंह से बोले गए वचन के साथ आए। Today people don't understand Revelation 10. आज बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रकाशित वाक्य 10 को नहीं समझते। But that was the reason he came. लेकिन ये था कारण जिस मकसद से वो आए। The Son of Man was revealed. मनुष्य का पुत्र प्रकट हुआ। Read proving his word 964. 1964 अपने वचन को साबित करना है, इस वाले संदेश को पढ़िए। The Son of Man was manifested to unite the two together. मनुष्य का पुत्र प्रकट इसलिए हुआ ताकि वो दो को एक कर सके। The word was made flesh. वचन देहधारी हुआ So that the flesh can become the word. ताकि शरीर जो देह है वो वचन बन सके। Word was revealed. वचन प्रकट हुआ। What happens in the third chamber? तीसरे कमरे में क्या होता है? Husband reveals himself to his wife. पति जो है अपनी पत्नी के सामने अपने आप को जाहिर करता है। That's where they have a revelation. ये वो उस जगह है जहां पे उनको मुख्य आशीर्वाद मिलता है। We're talking in a spiritual sense. हम बातचीत कर रहे हैं एक आत्मिक मायने में। But before that can happen, लेकिन इससे पहले ये हो पाए, there's an engagement. एक एंगेजमेंट है। And in that engagement, और उस सगाई में you have to make promises. आपको वायदे करने जरूरी हैं। Then comes a marriage. फिर आती है शादी। So people pick up the seven seal book and start reading it. तो लोग जो है वो 7 मोहरों की किताबों को उठा के पढ़ने लगते हैं And straight away want to enter the marriage. और सीधे सीधे शादी में प्रवेश करना चाहते हैं। And the Holy Spirit says, और पवित्र आत्मा कहता है, have you made an engagement? क्या तुमने पहले एंगेजमेंट की है? हाँ जी। Have you made promises? क्या तुमने वायदे किए हैं? Are you coming via engagement or are you coming directly? आप क्या एंगेजमेंट के माध्यम से आ रहे हो या कहीं उसके बगैर आ रहे हो? सील्स की किताब हाथ में उठा ली, भैया किताब दो हम पढ़ेंगे। पढ़ो, किसने मना किया नहीं पढ़ो? 10 दफा पढ़ो, 10 दफा सिर झुमाओ, कहो क्या मैसेज है, क्या चीज है, लेकिन वो नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। The pregnation will not happen. गर्भधारण नहीं हो पाएगा। Many are there who read this book कई बहुतेरे हैं जो इस किताब को पढ़ते तो and they are हैं not even in the message today. और आज देखें तो संदेश में भी नहीं है। Why has this thing happened? ऐसी बात क्यों हुई है? Because they have not come through engagement, क्योंकि वो सगाई के माध्यम से होके नहीं आए, where they had to make promises with जहां पर God. उन्हें खुदा के साथ वायदे करने जरूरी थे। And that promise was to live a life. और वो वायदा ये था कि एक जीवन को बिताना। And when that life is lived, और जब वो जीवन बिताया जाता है, then comes the next step. फिर आता है अगला चरण। Shall I hide from Abraham? क्या मैं इब्राहिम से ये बातें छुपाए रखूं? But before that, Abraham made a decision. लेकिन उससे पहले आप पाएंगे कि इब्राहिम ने एक फैसला लिया। Abraham was sanctified. इब्राहिम पवित्र हुआ। Abraham had circumcision. इब्राहिम के खतना हुआ। You see, God doesn't change his plan. आप देख खुदावंद अपनी योजना नहीं बदलते। His name was changed. उसका नाम बदल दिया गया। Then came Genesis 18. फिर आया उत्पत्ति 18। It didn't come before all these things. इन सब के पहले नहीं आ गया। Then came Genesis 18. Shall I hide from Abraham? पर आता है उत्पत्ति 18, क्या ये बात मैं इब्राहिम से छुपाए रखूं? Knowing this, that he shall teach his house. इस बात को जानते हुए वो अपने घराने को सिखाएगा। He likes to teach those who love to teach others. वो उनको सिखाना चाहता है जो दूसरों को सिखाना चाहते हैं। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं समझ रहे होंगे आप। He'll keep his house in order.
वो अपने परिवार को एक क्रमानुसार रखेगा। That's why I'll reveal these things to him. इसलिए मैं इन बातों को इस पे प्रकट करूंगा। Otherwise, he's not revealing himself to Lot. नहीं तो वो अपने आप को लूत के ऊपर तो प्रकट नहीं कर रहे। What happened to Lot's daughters? लूत की बेटियों के साथ क्या हुआ? I don't want to mention it here. मैं इसको यहाँ पे उल्लेख नहीं देना चाहता, But Sodomism entered them. लेकिन सदोमवाद उनमें प्रवेश कर गया, And that's why they all became perverted. इसलिए वो सब बिगड़ गए। They couldn't keep their chastity, I mean, in the way they should have. उन्होंने अपनी पवित्रताई को जैसे बनाए रखना चाहिए था बना के नहीं रखा, And through a corrupt order brought Moab and Ammon. और भ्रष्ट तरीके से वो लेके आए मोआब और अम्मोन It को। was not a proper marriage. ये एक उचित विवाह नहीं था। You know the message. आप संदेश जानते हैं। But Abraham and Sarah brought Isaac. लेकिन इब्राहिम और सारा के द्वारा इज़हाक आया, And now through God and through the Holy Ghost overshadowing Mary came Christ. और फिर जब पवित्र आत्मा ने छाया किया मरियम के ऊपर, उसके द्वारा आया मसीह। I hope you're understanding these things. मैं सोचता हूँ समझ रहे होंगे आप। These are the things to understand in a true marriage. ये बातों का समझना जरूरी है एक उचित शादी में। An engagement first. पहले एक सगाई। Is that right? बात सही है। Justification, sanctification, then comes baptism of Holy Ghost. धर्मी ठहरना, पवित्रीकरण, फिर आता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। You can't enter the baptism of Holy Ghost without sanctification. आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में प्रवेश नहीं कर सकते जब तक पवित्रीकरण पहले ना हो। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूँ समझ That's रहे why होंगे। after engagement it's so important that you sanctify yourself, purify, keep your thoughts pure, don't look at the world. और इसलिए एंगेजमेंट के बाद ये बहुत ज्यादा उचित चीज है कि आप अपने आप को पवित्र रखें, अपने विचारों को पवित्र रखें, संसार की ओर ना देखें। Till today, आज तक you're just a boy of of course not just a boy, but a man of your age group. और अब तक के आप केवल एक आदमी हैं अपने जैसे उम्र के होना चाहिए। One of many. बहुतेरों में से एक, One girl of many. एक लड़की बहुतेरों में से। But today, लेकिन आज when you make an engagement, जब आप एक सगाई करते हैं, you're separated from that crowd. आप उस भीड़ से अलग हो जाते हैं। You're now not just a girl. अब आप केवल एक लड़की नहीं हैं, And you're not just a boy. और आप केवल एक लड़के नहीं हैं। Now you're going to be a husband. अब आप आगे पति बनने वाले हैं, You're going to be a wife. आप पत्नी बनने वाली हैं। You're now going to fulfill a divine order. अब आप एक दिव्य रीति को और क्रम को पूरा करने वाले हैं। You're going to fulfill the institution which God instituted. आप उस बात को जो खुदावंद ने ठहराई उसको करेंगे। Is that right? बात सही है। So now you're not just a girl. अब आप केवल एक लड़की नहीं हैं। आप The problem is in our families we treat the girl as a girl. समस्या ये है अपने परिवारों में एक लड़की को हम लड़की की तरह ही ट्रीट करते हैं। We don't treat her as a bride now. Now she's married or she's going to be married. हम उसको दुल्हन के रूप में ट्रीट नहीं करते कि अब वो उसकी सगाई हुई, उसकी शादी होगी। अब ओ मेरी मुन्नी आ जा, ले दूध पी। अरे वो बचपन के लिए तो ठीक था, अब जब उसकी शादी होने जा रही है अब वो मुन्नी नहीं है। अब वो मुन्नी नहीं, घर आ गई मेरी मुन्नी आ गई, ले ले, ले गिलास दूध पिए कर। प्यार में हम लोग करते हैं, लेकिन क्या वो बच्ची है अब? और क्या ये मेरे पप्पू बेटा बैठ बैठ, पप्पू रो क्यों रहा है तू? मम्मी ये पापा ये हो गया। मम्मी पापा वो जो था वो एक उम्र थी, लेकिन अब मम्मी पापा खत्म। अब तुम एक मम्मी पापा बनने जा रहे हो। समझ में आ रही है आपके? यानी कि जिस दिन आपकी अब एंगेजमेंट हो जाएगी, अब आप उस पद से हट गए कि आप एक लड़के हैं या कोई एक आदमी है। अब आप एक शौहर बनने जा रहे हैं। उस क्राउड से आप बाहर आ गए। आप उस क्राउड से बाहर आ गई। अब आप उस क्राउड में नहीं। आज दिन के बाद, आज के दिन के बाद खुदावन आपको उस आम जैसे लड़के घूमते हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, फोन कर रहे हैं, अब आप वो नहीं हैं। आप वो लड़की नहीं है। अब आप फर्क हैं। आप फर्क हैं। आप उस क्राउड में अब नहीं हैं। अब आप एक पति बनने जा रहे हैं, आप एक पत्नी बनने जा रही हैं, और खुदावन आपको ऐसे ही देखेंगे। लाइक ही सीज अस, ठीक जैसे वो हमें देखते हैं। यू आर माई पिक्यूलियर ट्रेजर, तुम मेरे अनोखे खजाना हो। यू आर माई नजराइट, तुम मेरे नजीर हो। आमेन। आमीन। हाउ वी नीड टू बी नजराइट्स। कैसे हमें नजीर होने की जरूरत है। Our boys, our girls, हमारे लड़के, हमारी लड़कियां, yeah, in the spirit, in our souls. अपनी आत्माओं में और अपने प्राण में। So you're not just a girl now, तो आप केवल एक लड़की नहीं and हैं, you're not just a boy. और आप केवल एक लड़के नहीं हैं। Children don't marry. बच्चे शादी नहीं करते, It's matured people. ये परिपक्व लोग होते हैं, वयस्क लोग होते I हैं। think we can understand it. मैं सोचता हूँ कि समझ पा रहे हैं, Because marriage is like a roller coaster many times. क्योंकि शादी तो कई बार बड़े उतार चढ़ाव के साथ होती है। God has kept those turns. खुदावन ने उन मोड़ों को रखा है। He has kept a mystery walk for you.
खुदावन ने एक भेदपूर्ण चाल आपके लिए रखी है, which you have to walk. जिसमें आपको चलना है। And when you have to walk in that, और जब आपको उसमें चलना है, then God, of course, God will help you. बेशक खुदावन आपकी मदद करेंगे। And we know all things work together for good. और हम जानते हैं हर एक चीज मिलके भलाई उत्पन्न करती है। Is that right? ये बात सही है। And so when you are in that walk, तो इसलिए जब आप उस चाल में होते हैं, you are not a baby now. अब आप कोई बच्चे नहीं हैं। What did the Holy Ghost tell Brother Branham? पवित्र आत्मा ने भाई ब्रैनम से क्या कहा? You can't teach Pentecostal babies supernatural things. तुम पेंटिकॉस्टल बालकों को, बेबियों को अलौकिक बातें नहीं समझा सकते। And one of those mysteries was marriage and divorce. और उनमें से एक भेद विवाह और तलाक भी था, Because he names those supernatural things. क्योंकि उन्होंने उन अलौकिक चीजों के नाम को लिया। Serpent seed. सरपंच। हम में से कई सोचते हैं कि हमने सरपंच समझ लिया। मैं आपकी बात से एग्री करता भी हूं, लेकिन मैं आपको आज फिर से बोल रहा हूं, सरपेंट सीड का 30% भी हमें अभी नहीं मालूम। सच बता रहा हूं आपको, अभी उसमें इतने बड़े बड़े भेद छिपे हैं जिसकी की रेमिफिकेशन जाने कहां कहां हैं, जो आपको और मुझे सोचने की, जानने की जरूरत है। सरपेंट सीड, मैरिज एंड डिवोर्स, सरपंच, विवाह तलाक, all these mysteries ये तमाम भेद which he said were under the seals. जिसको कि नबी ने कहा ये मोहरों के नीचे थी। But you can't teach babies these things. लेकिन आप छोटे बच्चों को ये बातें नहीं सिखा सकते, But he's teaching his bride. लेकिन वो अपनी दुल्हन को सिखा रहा है। And finally, it is these mysteries that become the word by which he gets pregnated. और आखिरकार ये वो भेद है जो कि बाद में वचन बनते, जिसके द्वारा दुल्हन गर्भवती होती है And she brings forth of its kind. और वो अपनी उसकी किस्म को लेके आती है। So we thank God for this. तो हम खुदा का धन्यवाद करते हैं इस चीज के लिए। And we have a proper engagement before a marriage. इसलिए हमारे पास एक उचित एंगेजमेंट है इससे पहले कि उचित विवाह हो। That once happens cannot be broken. एक बार सगाई हो जाए तो ये टूट नहीं सकती। 3 loves, 3 प्रेम है, eros, 3 किस्म के प्रेम है। एक को कहते हैं एरोस, one is filio, और एक फिलियो है, and one is agapao. और एक अगापाओ प्रेम है। The genuine love between a true marriage is a agapao love. एक जो वास्तविक प्रेम जो होता है एक उचित शादी में, उसे अगापाओ प्रेम कहते हैं, Which is a godly love. जो कि खुदाई प्रेम है। And that is the one which really keeps the family together. और ये वो वाला प्रेम है अगापाओ प्रेम जो कि वास्तविकता में परिवार को जोड़ के रखता है। Since we are still living in flesh, और जबकि हम अभी भी शरीर में रह रहे हैं, there is a filio, yes. हाँ एक फिलियो प्रेम है, But above that लेकिन उसके ऊपर is the agapao love. अगापाओ प्रेम है। Husbands, love your wives as Christ loved the church. पति अपने पत्नियों से ऐसे प्रेम करें जैसे मसीह ने अपनी कलीसिया से प्रेम किया। That love is not filio. और वो वाला प्रेम फिलियो प्रेम नहीं है, Agape prem, agapao love. ये अगापे प्रेम है। And that is the real love between husband and wife. और ये वास्तविक प्रेम है पति और पत्नी के बीच में। Yes, we'll talk about that during marriage. इसके बारे में हम बात करेंगे शादी के समय, But before that, लेकिन उससे पहले an engagement एक एंगेजमेंट which takes place at the altar. जो कि वेदी पे होती है, And after that और उसके बाद comes the marriage. उसके बाद शादी आती है। After marriage, शादी के बाद next step is you become heirs. उसके बाद अगली चीज क्या होती है कि आप वारिस बन जाते हैं। Branham names that thing. भाई ब्रैनम इस बात को कहते हैं। After the marriage comes inheritance. और शादी के बाद मिरास आती है She becomes a joint heir with him. कि वो जो है यानी कि दुल्हन जो है उसके साथ संगी वारिस बन जाती है। Amen. Amen. And we become joint heirs with Christ. और हम मसीह के साथ संगी वारिस बन जाते हैं। So blessed be the name of the Lord. सो खुदावंद का नाम जलाल पाए। And we really thank God for these things. और हम वास्तविकता में खुदा का धन्यवाद करते हैं इन चीजों के लिए। God really bless you. खुदावंद वास्तविकता में आपको बड़ी बरकत दें। And we are thankful to God that we have 2 young people amongst us. और हम खुदा का धन्यवाद करते हैं हमारे बीच में 2 जवान लोग हैं, Brother John and Sister Anita, भाई जॉन और बहन अनीता, who are going to be engaged today. जो कि आज एक सगाई में जुड़ेंगे। Last time I went to Allahabad, I saw our sister. और पिछली दफा जब हम इलाहाबाद गए तो हमने अपनी बहन को देखा। God bless her. खुदा उनको बड़ी बरकत दे, God bless the family. परिवार को खुदा बड़ी बरकत दे, God bless Pastor Ajit Paul, पास्टर अजीत पॉल को खुदा बड़ी बरकत दे, under whose leadership she's come up. जिनकी अगुवाई की नेतृत्व में होते हुए ये बहन ऊपर बड़ी हैं। And I know my brother very well. और मैं अपने भाई को भली बात ही जानता हूँ, And so I know what kind of character she must be having. इसलिए मैं जानता हूँ किस किस्म का चरित्र इस बहन का होगा। For Brother John, I can say, God bless him. भाई जॉन के लिए मैं कह सकता हूँ खुदा उनको बड़ी बरकत दे। I had brief interactions with him, मेरे पास इनके से बातचीतें रही हैं and he's a wonderful brother. और बहुत ही प्यारे भाई हैं। God's name be praised. खुदा उनका नाम जलाल पाए। And a humble man, as I have seen.
और एक बहुत ही कृतम भाई जैसे मैंने देखा है, God really bless him, खुदा बड़ी बरकत दे इनको, who has looked after his family very well. जिन्होंने अपने परिवार की देखरेख भली भांति की है। And now it's his time that his family looks after him. और अब इनका समय है कि अब उनका परिवार उनकी देखरेख करे। Yes. जी So हाँ। we really thank God for Brother John तो भाई जॉन के लिए हम खुदा के बहुत ही धन्यवादी है, and our precious sister Anita हमारी प्यारी बहन अनीता, and these two families who are here और ये दो परिवार जो यहाँ है, to be united. ताकि एक हो सकें। Amen. आमीन। So let's give God a big clap of hands. तो आइए खुदा के लिए जोर से ताली को बजाएंगे हम। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, Thank you, Father, धन्यवाद पिताजी, that you have brought such a day कि आप ऐसे दिन को लेके आए when two young people, जब दो जवान लोग, Brother John and Sister Anita, भाई जॉन और बहन अनीता, are to be engaged. कि इनकी सगाई हो सके। Blessed be the name of the Lord. खुदा उनका नाम जलाल पाए। Amen. आमीन। So God bless you, सो खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे, and so much for the message. और संदेश के लिए इतना ही, And we keep on hearing things, Father. और आगे भी हम बातों को सुनते रहेंगे। But now I'd like to go in the ceremony part. लेकिन अब मैं उस क्रिया वाले हिस्से में आगे बढ़ना चाहूंगा। आइए 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं और एक छोटी सी दुआ करेंगे, और उसके बाद हम इस समारोह में आगे बढ़ेंगे जब भाई जॉन और बहन अनीता अब एक दूसरे के साथ सबके सामने वायदे करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आज शाम के सुंदर अवसर के लिए, जब दो बड़े हलीम लोग भाई जॉन और बहन अनीता, जैसे आपने नबी ने संदेश में प्रचारा, नबी के द्वारा आपने प्रचारवाया, मेमना और फाख्ता, ये दो स्वभाव मेल खाते हैं, इसलिए फाख्ता मेमने के ऊपर आई। ऐसी एक शादी भी है लॉर्ड, दो नेचर एक होते हैं। धन्यवाद देते हैं इस प्यारे हलीम भाई जॉन के लिए और इस हलीम बहन अनीता के लिए, जिनमें आपकी हलीमी पाई गई, और आज खुदावन ये एक एंगेजमेंट में बनने जा रहे हैं। मैं अपने आप को काबिल नहीं पाता, लेकिन आपकी काबिलियत चाहता हूँ लहू के नीचे कि मैं खुदावन एक सही रीति से इस एंगेजमेंट को पढ़ने पाऊँ। आप आए हमारे बीच में और इस एंगेजमेंट को संपन्न करें। सारे आदर महिमा के योग आप हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं चाहूँगा ब्रदर जॉन आप सामने आए और बहन अनीता आप इधर आए। जमायत बैठ सकती है। हे प्रियो, खुदा उसकी कलीसिया के समक्ष आज ये दो जवान भाई जॉन और बहन अनीता एक मंगनी के इरादे से यहां इकट्ठा हुए हैं। मैं इन दोनों जवानों को प्रभु यीशु मसीह के जिंदा कलाम एवं मलाकी 4 एवं प्रकाशित वाक्य 10:7 के दूत अर्थात भाई विलियम ब्रैनम के प्रचारित संदेश के अनुसार इन्हें जता देना चाहता हूं कि मंगनी के अहद पैमान विवाह बराबर हैं, अथवा एक बार मंगनी होने पर यह टूट नहीं सकती। इसलिए मैं भाई जॉन और बहन अनीता से निवेदन करूंगा कि बड़ी सूझबूझ के अनुसार आप इसमें आगे बढ़ें और खुदा को हाजिर नाजिर जानते हुए वायदा करें। मैं चाहूँगा भाई अजीत पॉल हमारे बीच में पास्टर हैं, प्लीज़ आएँ और इन दोनों के लिए एक छोटी दुआ करें कि प्रभु इन दोनों को बुद्धि प्रदान करे, इससे पहले कि ये दोनों एक दूसरे से अहद पैमान करें। पास्टर जी, यस ब्रदर। हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। महान सामर्थी खुदावंत प्रभु, आप इतने प्यारे हैं। पूरे ब्रह्मांड के क्रिएटर होने के बाद भी प्रभु आप हमारे लिए उतर आते हैं। आपका नाम मुबारक हो प्रभु। प्रभु, आज आपने हमें ये मौका दिया कि अपने प्यारे भाई जॉन और इस प्यारी बहन अनीता की मंगनी के इस सेरेमनी में हम लोग इकट्ठे होने पाए। प्रभु, आपका रहम चाहते हैं। आपने अपने वचन में कहा है कि जिसको बुद्धि की घटी हो वो खुदाबंद से मांगे। आमीन। प्रभु, आपका रहम चाहते हैं भाई जॉन के लिए और बहन अनीता के लिए। आप ही वो समझ बुद्धि आप ही दें प्रभु, ताकि लोग अपनी समझ का सहारा ना लें
बल्कि प्रभु हर चीज में आपको प्राथमिकता दें, आपके साथ चलें। और आज जबकि प्रभु इस एंगेजमेंट में एक दूसरे के साथ वायदे करते हैं, प्रभु एक सही समझ के साथ वायदे करने पाएं और उनको निभाने पाएं प्रभु, ताकि वो दिन आ सके कि एक दूसरे के साथ एक शादी के बंधन में बंधने पाएं। प्रभु अपनी दया, अपना अनुग्रह बहुत ऐसे बना के रखिए, आमीन। आपका ही नाम जलाल पाए प्रभु। प्रभु आपकी दया चाहते हैं अपने प्यारे पास्टर के लिए, प्रभु आप ही उन्हें गाइड करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर। भाई जॉन, क्या बहन अनीता से विवाह करने का मन बना चुके हैं? जी। बहन अनीता, क्या भाई जॉन से विवाह करने का मन बना चुकी हैं? जी। एक दूसरे का उल्टा हाथ पकड़ लें। बाइबल इधर रख दीजिए, मेरे साथ आप बोलें। मैं जॉन तुझ अपनी निकट कुटुंबनी बहन अनीता को आज दिनांक 7 जून प्रभु के वर्ष सन 2024 में प्रभु यीशु मसीह और उनकी जीवित कलीसिया के सामने अपनी मनपसंद पत्नी बनाने के इरादे से तुझसे वायदा करता हूँ कि यदि तू मुझसे शादी करेगी तो मैं तुझी को अपनी मनपसंद पत्नी करके तुझसे मिला रहूंगा, तेरी देखभाल करूंगा और अपना सब कुछ तुझ ही को दूंगा, ये जानते हुए कि एक पाक रिश्ता है, मैं अब इधर उधर ना ताकूंगा, अपना चाल चलन स्वच्छ रखूंगा और समय आने पर तुझ ही से विवाह करूंगा। वो वंश जो आगे चलकर हमसे उत्पन्न हो उसकी देखभाल करूंगा। वरन प्रभु यीशु मसीह के सत्य के मार्ग में उनकी परवरिश करूंगा और अपने परिवार के लिए एक आदर्श बनूंगा, चाहे ऊंच में चाहे नीच में तेरा साथ दूंगा और जीवन भर उस अनंत शालोम के समक्ष तेरे साथ चलूंगा। यहोवा यिरे, यहोवा राफा, यहोवा निस्सी, यहोवा शालोम, यहोवा रा, यहोवा सिदकेनु एवं यहोवा शम्मा की पारिवारिक आशीषें हमें मिले। आमीन। गॉड ब्लेस यू। बहन आप माइक हाथ पकड़े रहें, आप माइक लें। जिसका नाम अल्फा और ओमेगा है, जो आदि और अंत है, जिसके पास सातों आत्माएं हैं और जिसके मुख से दो धारी तलवार निकलती है, जो अपनी कलीसिया का सिद्ध चरवाहा है। उस जिंदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं अनीता आप मेरे निकट कुटुंबी भाई जॉन को आज दिनांक 7 जून प्रभु के वर्ष सन 2024 में अपना मनपसंद पति कबूल करने के इरादे से यहाँ खड़ी हूँ। मैं कबूल करती हूँ कि आप ही मेरा इकलौता प्रेम है और आपको छोड़ कोई और नहीं। मैं वायदा करती हूँ यदि आप मुझसे शादी करेंगे मैं जिंदगी भर आपकी बन के रहूंगी और चाहे
और चाहे ऊंच में चाहे नीच में चाहे नीच में आपका साथ दूंगी, आपका साथ दूंगी, आपकी देखभाल करूंगी। आपकी देखभाल करूंगी। वो संतान जो इस पाक रिश्ते से जो इस पाक रिश्ते से यदि खुदा हमें दे, यदि खुदा हमें दे, उसकी देखभाल में उसकी देखभाल में आपकी मदद करूंगी। आपकी मदद करूंगी। वरन एक आदर्श पत्नी वरन एक आदर्श पत्नी और माँ बनने का वायदा करती हूँ, और माँ बनने का वायदा करती हूँ, जब तक हमारा विवाह संपन्न हो। जब तक हमारा विवाह संपन्न हो। वरन आगे भी अपना चाल चलन पवित्र रखूंगी। अपना चाल चलन पवित्र रखूंगी। प्रभु के वचन अनुसार आपको अपना सिर मानूंगी। आपको अपना सिर मानूंगी और आपके अधीन रहूंगी। प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ने में आपका पूरा योगदान दूंगी। यहोवा यिरे, यहोवा राफा, यहोवा निस्सी, यहोवा शालोम, यहोवा रा, यहोवा सिदकेनु एवं यहोवा शम्मा की पारिवारिक आशीषें काश हमें मिले। आमीन। हाथ छोड़ दें, अंगूठियां। क्योंकि आज भी एक अहद पैमान ही है और हर अहद पैमान के साथ उसका एक चिन्ह है, यानी टोकन है। मैं उसे डिस्प्ले करना चाहूँगा कि ये अब अंगूठियाँ हैं जो एक दूसरे को आज पहनाएंगे कि आज ये दोनों अब से एंगेज्ड हैं। आइए एक प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं कि ब्रदर जॉन और सिस्टर अनीता ने एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट के वायदे किए हैं। अब आप और आपकी कलीसिया की समक्ष खुदावन ये अंगूठियाँ प्रस्तुत करते हैं आपके सामने, मांगते इस पे आपकी बड़ी बरकत और आशीष हो। और ये अहद पैमान जो उन्होंने एक दूसरे के साथ किए, जब तक इनकी शादी हो आपके हुजूर भी ठहरे। और जब ये एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं तो आज से ये एंगेज्ड गिने जाएं आपके राज्य में भी और हम सब के सामने। और खुदा अपने चाल चलन को पवित्र रखें जब तक इनका विवाह नहीं होता। आप ही का रहम चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। उल्टे हाथ, रिंग फिंगर में उल्टे हाथ पहनाइए। और वहीं हाथ पकड़ के रखिए, मेरे साथ बोलें। ये अंगूठी मेरे किए गए वायदों की निशानी है कि मैं तुझ ही से विवाह करूंगा और तेरे साथ ही बना रहूंगा। आमीन। हाथ छोड़ें, उल्टे हाथ में रिंग फिंगर में डालें। पकड़ के रखें। ये अंगूठी मेरे किए गए वायदों की निशानी है कि मैं आपसे ही विवाह करूंगी वरन आप ही के साथ बनी रहूंगी। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप दोनों मुझे फेस करें। प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार जो खुदा ने नबी के द्वारा हमें समझाया, भाई जॉन और बहन अनीता ने आज एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट के अहद पैमान किए हैं और आज से ये एंगेज्ड गिने जाएं प्रभु के सामने, और आज से एंगेज्ड हैं। आज हम खुदावन का धन्यवाद देते हैं, प्रभु के नाम की तारीफ हो। आइए एक छोटी दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपका बड़ा धन्यवाद हो। ब्रदर जॉन और सिस्टर अनीता आज एक एंगेजमेंट के समारोह में होते हुए, अंगूठी पहनाते हुए, चिन्हानियां दिखाते हुए आपके समक्ष आज से एंगेज्ड हैं। अब खुदावन यीशु मसीह आपके रजिस्टर में भी लिख दिया जाए और खुदावन वो दिन जल्दी आए जब ये एक विवाह के बंधन में भी बंधे कि एक हों
कि आपके वचन की तस्वीर और भेद को इस पृथ्वी पे पूरा कर सकें। सारे आदर महिमा के योग आप हैं। आप खुदावन पास्टर अजीत पॉल भाई को, बहन अनीता के परिवार को भी बड़ी बरकत दें, भाई जॉन को बड़ी बरकत दें, पूरा परिवार आशीषित हो। और हम सब अजीज जो यहाँ आए, पास्टर आमोस जो बलिया से आए हैं, सब खुदावन आपकी ओर से आशीषित हों। विनती और प्रार्थना है खुदावन कि सारा श्रेय आपको मिले, क्योंकि आप ही सारे आदर और महिमा के योग आप हैं। मेरी विनती और प्रार्थना है खुदावन कि समारोह के बाद जब हम प्रस्थान करते हैं कि उस जगह भी जाएं जहां पर कि इस एंगेजमेंट की खुशी में कुछ खाने पीने का इंतज़ाम है। आप हमारी बड़ी मदद करें। इस सारे कार्यक्रम को आपको सौंपते हैं और आपका रहम मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्ज़ी आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आप हमें बख्शते हैं, और जिस तरह अपने वालों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं, कि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का रहम, पवित्र आत्मा की रिफाकत और सात दूतों का अभिषेक हमें से हर एक के साथ अब हो और हमेशा बना रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहूँगा आप एक दूसरे को फेस करें, और यदि आप बाइबल ना हैं तो एक दूसरे के साथ आप बाइबल एक्सचेंज कर सकते हैं। सो खुदावन का नाम मुबारक हो कि आज हमारा प्यारा भाई जॉन और बहन अनीता आज से एंगेज्ड हैं। दुआ है खुदावन वो तारीख बहुत जल्दी लाए जब एक विवाह के बंधन में भी ये भाई और बहन बंधने पाए। आइए हम सब खड़े हों और उस कोरस को गाएंगे, आई लव हिम, आई लव हिम। मैं चाहूंगा आप दोनों अपनी सीट्स को लें। आई लव हिम, आई लव हिम, because he first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभा यहीं समाप्त होती है, आमीन। गॉड ब्लेस यू। लगभग 5:30 का समय है, अभी टाइम है हमारे पास, लेकिन जगह भी थोड़ा सा दूर है, तो करीब 40-50 तो 6 सवा 6 तक हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। तो प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत दें। भाई जॉन आपको, बहन अनीता आपको, आपके परिवारों को प्रभु बड़ी बरकत और आशीष दें, और तमाम अजीज़ों को खुदावन बहुत बरकत और आशीष दें। अपने प्रेम से, आशीषों से आप सबको खुदावन खूब भरें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। इट्स हिज ग्रेस, आमीन, आमीन। आप लोग चाहें तो एक दूसरे से मिल सकते हैं।